हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके सारे डाउट प्लेज से रिलेटेड कैसे आपको प्लेज करना होता है, इससे चार्जेस क्या होते हैं, प्लेज का मतलब क्या होता है, प्लेज के बाद हमारे स्टॉक्स कहाँ पे चले जाते हैं, उसके बाद अनप्लेज के बाद स्टॉक कैसे सेल आउट होते हैं, या फिर प्लेज और अनप्लेज में डिफरेंस क्या होता है। तो आपके जो प्लेज से रिलेटेड सारी क्वेरीज हैं, आपको प्लेज कैसे रखना पड़ता है, हमारे स्टॉक में चार्जेस कितना लगता है, तो सारे डाउट रिलेटेड टू प्लेज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखना कि प्लेज क्या होता है। प्लेज का मतलब होता है कि गिरवी रखना, हिंदी में आप समझेंगे तो गिरवी रखना। जब आप मार्जिन में स्टॉक्स को बाय करते हैं, क्योंकि आप किसी भी स्टॉक्स को प्लेज तभी करेंगे जब मार्जिन में बाय करेंगे। अगर आप किसी स्टॉक को इंट्राडे में बाय करते हैं, उसमें आपको प्लेज करने की नीड नहीं पड़ती। सबसे पहले ये समझना। अगर आप डिलीवरी में जितना आपका फंड है उससे बाय करते हैं तो यहाँ पे प्लेज की कोई नीड नहीं पड़ती। नीड क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि डिलीवरी में जितना आपका फंड था उतने की आपने ट्रेडिंग करी, तो आप क्यों स्टॉक को गिरवी रखेंगे किसी के पास में? क्योंकि आपका ही फंड था, इसलिए आपको डिलीवरी में नीड नहीं है। इंट्राडे में भी इसलिए नीड नहीं है क्योंकि इंट्राडे में आपको पता है कि मार्केट क्लोजिंग से पहले आपके स्टॉक सेल आउट हो जाएंगे अगर आप नहीं करोगे, तो इसमें प्लेज की नीड ही नहीं है, क्योंकि आपको वन डे के लिए ही आपको होल्ड करने हैं। जो मार्केट क्लोज होते ही ऑटोमेटिक सेल हो जाते हैं, तो इंट्राडे में प्लेज की नीड नहीं पड़ती। ये थर्ड पे क्या, मार्जिन जो ट्रेडिंग होती है उसमें हम मार्जिन यूज़ करते हैं डिलीवरी के लिए। जब मार्जिन डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें हमें स्टॉक्स को प्लेज करना पड़ता है। प्लेज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मार्जिन हम यूज़ करेंगे क्लाइंट साइड का, चाहे आप एंजल वन से ट्रेडिंग करें, चाहे आप जीरोधा से करें, 5 पैसा से करें, आप स्टॉक्स करें, किसी भी ब्रोकर फर्म से करें, उसमें आप क्लाइंट साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ करते हैं, उसका फंड यूज़ करते हैं। आप उसका पैसा लगा लोगे, आप उसका पैसा यूज़ करते हैं। जब आप किसी से पैसा लेंगे तो आपको पता है कि वो आपके पास से कुछ ना कुछ तो प्रूफ उस चीज़ का लेगा, या तो अगर आपको कोई मनी प्रोवाइड करता है तो आप उसको स्टॉक्स प्लेज में दे देते हैं, मतलब कि आप स्टॉक्स गिरवी रख देते हैं। जब आप स्टॉक्स को गिरवी रख देते हैं, जो उन्होंने मनी आपको प्रोवाइड करी है, तो उस पर आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा और आपके स्टॉक प्लेज उसके पास होल्ड रहेंगे। उसने आपको मनी प्रोवाइड करी, आपने उसको स्टॉक प्लेज में होल्ड गिरवी रख दी है। जब तक आप उसका पैसा वापस नहीं लौटाएंगे क्लाइंट साइड का, तो आपके स्टॉक गिरवी रहेंगे उसके पास, उस पर डेली आपका इंटरेस्ट लगता रहेगा। जब आप उसका पूरा फंड वापस कर देंगे, फंड पे करने के दो तरीके होते हैं, आपको पता है कि या तो आप जो स्टॉक्स हैं उन्हीं को सेल कर दो। जब आप स्टॉक को सेल करेंगे तो जो प्लेज वाले स्टॉक है वो सेल हो जाएंगे और अपना वो फंड है वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जिससे आपके स्टॉक सेल आउट होते हैं। सेकंड क्या है कि जितना आपने फंड यूज़ करा है, आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक गिरवी ना रखूं, तो आप उसका फ़ंड पे कर दें। इसे दो डिफरेंस होते हैं इस चीज़ में कि या तो आप स्टॉक को सेल आउट कर दें या आप उसका फ़ंड पे कर दें। आपने आज सोचा कि मैंने अभी स्टॉक्स बाय करे मार्जिन में, और कुछ टाइम बाद 4 to 5 डेज़ बाद आपको लगता है कि मुझे स्टॉक्स गिरवी नहीं रखने, तो आप उसका फ़ंड पे करके अपने स्टॉक वापस ले सकते हैं, अनप्लेज कर सकते हैं। सेकंड, जितना आपने फ़ंड उनका यूज करा था 80% अप्रोक्स 70% या 50%, उतने के आप स्टॉक सेल कर दें, जिससे उसका फ़ंड वापस चला जाएगा और आपका जो स्टॉक है वो अनप्लेज हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि प्लेज और अनप्लेज है। प्लेज में स्टॉक्स को गिरवी रखा जाता है, अनप्लेज में स्टॉक को वापस छुड़ाया जाता है। छुड़ाने के भी दो तरीके मैंने अभी आपको बता दिए, या तो आप उसका मनी वापस लौटा दें, सेकंड, या आप जितने के स्टॉक्स हैं उसके अमाउंट के मनी के वो स्टॉक सेल आउट करके उसका पैसा अपने आप वहाँ से अनप्लेज होके अपने आप उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, आपको मैन्युअली पे करने की नीड नहीं पड़ती। वही आपको पता है कि जो प्लेज होता है, जब आप स्टॉक्स को प्लेज करते हैं, गिरवी रखते हैं, तो उस पर डेली आपका इंटरेस्ट चला जाता है। कोई भी ब्रोकर फर्म होगी आपसे डेली इंटरेस्ट लेती रहेगी, आप उसको डेली इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, तो आपके स्टॉक उसके पास होल्ड रहेंगे। आपके स्टॉक्स में कोई मूवमेंट अपसाइड हो डाउन साइड हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपका 5% डेली प्रॉफिट हो या फिर 5% डेली लॉस हो। अब प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। उसने तो आपको सिंपल सी चीज़ ये है कि उसने आपको मनी प्रोवाइड करी और मनी पे उसने डेली इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। चाहे आपने उस मनी के किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करा हो या फिर किसी भी कंपनी के ऑप्शंस या फ्यूचर या कमोडिटी करेंसी कुछ भी बाय करा हो, उसको कोई नीड नहीं पड़ती। उसने आपको
क्या दे दिया, मनी आपको प्रोवाइड कर दी। जब आप वो मनी आपको प्रोवाइड करेगा तो रिटर्न में आपसे भी कुछ लेगा। अगर आप कमोडिटी को बाय करेंगे तो आपको वो होल्ड करना, गिरवी रखना पड़ेगा। आप करेंसी को बाय करेंगे वो रखना पड़ेगा। आप फ्यूचर को बाय करेंगे वो होल्ड रखना पड़ेगा। स्टॉक्स को बाय करेंगे वो होल्ड रखना पड़ेगा। अगर आप होल्ड नहीं रखेंगे, एग्जाम्पल के लिए आपने मनी भी ले ली उनसे, आपने मार्जिन ट्रेडिंग कर ली डिलीवरी के अंदर, आपने उनसे मनी प्रोवाइड के ले ली, उसके बाद आप उसको प्लेज भी नहीं करते, तो वो क्या करेगा कि 3 to 4 डेज़ आपका वेट करेगा। अगर आप उसका मनी बैक नहीं करेंगे तो स्टॉक को वो सेल आउट कर देगा, जिससे कि उसका जो वापस क्रेडिट हो जाएगा और जो 3 to 4 डेज़ का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। ये होता है प्लेज, गिरवी रखना, अनप्लेज छुड़ाना। जब मनी वापस ले लेगा तो अनप्लेज ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अनप्लेज करने की आपको नीड नहीं पड़ती, ये चीज़ हमेशा याद रखना। प्लेज आपको मैन्युअली करने पड़ेंगे OTP डाल के, अनप्लेज की कोई नीड नहीं पड़ती, अनप्लेज ऑटोमेटिक हो जाते हैं जब आप स्टॉक को सेल करते हैं या फिर मनी फंड ऐड करते हैं। सेकंड चीज़ देखना, चार्जेज इन दोनों के लगते हैं। प्लेज का भी चार्ज होता है, अनप्लेज का चार्ज होता है, ये डिफरेंस होता है। अगर एंजल ब्रोकिंग में 23 रुपये 60 पैसे होता है, जीरोधा के अंदर अप्रोक्स 30 रुपीज़ होता है। 5 पैसे में आप चेक कर सकते हैं या फिर आप स्टॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। इनके चार्जेज होते हैं, प्लेज के चार्जेज होते हैं, डेली इंटरेस्ट अलग से लगता है। तो प्लेज आपने समझा कि प्लेज सिंपल सा ये तरीका है। तो जब आपको प्लेज क्यों करा जाता है, किसी स्टॉक में मार्जिन क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब आपके पास फंड की कमी होती है तभी आप MTF को यूज़ करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को। जब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो एक्स्ट्रा फंड आपको नीड होती है, तो आप एक उधार से उस पैसे को ले लेते हैं। जब आप उधार पैसा लेंगे तो उधार पैसे को ही आपको बोला जाता है कि मार्जिन। वो डिपेंड करता है कि कितनी लिमिट में कितना मिलता है। एंजल 1 में 3x भी मिलता है, 4x भी मिलता है, जीरोधा में 5x मिलता है, अब स्टॉक्स में 2x मिलता है। मतलब 2x का मतलब 2 गुना, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना। अभी जो 3 गुना होगा यह होगा आपकी अमाउंट का 3 गुना। अगर आपने 1 लाख रुपये ऐड करे तो ही ये 3 लाख होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10,000 रुपये ऐड करे हैं तो ये फिर उसका 3 गुना होगा। जितना मैक्सिमम फंड आप ऐड करेंगे उतनी ही आपको मैक्सिमम लिमिट मिलेगी, जितना मिनिमम फंड ऐड करेंगे उतनी ही उसकी मल्टीप्लाई होकर मिनिमम लिमिट मिलेगी। ये होता मार्जिन। तो इस तरह आप यहाँ पे किसी स्टॉक को प्लेज कैसे करते हैं वो आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा चैनल पे जाके। जीरोधा के अंदर आपको MTF यूज करना है या फिर एंजल 1 के अंदर FTF यूज करना है, 5 पैसा में करना है, अब स्टॉक्स में करना है, उसकी वीडियो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। मैनुअली चैनल पे मैंने लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ भी अपलोड करी हुई हैं। ये मैंने आपको प्लेज का बताया कि नॉर्मली प्लेज क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, प्लेज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, स्टॉक्स को कैसे गिरवी रखते हैं। सॉरी, टोटल आपने यहाँ पे देखा। आपके मन में कोई डाउट है आप चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।